मेरे साथ आज मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर मिथिलेश नागर जी हैं। ये कह लें साइंस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इनका स्कूली जीवन, इनका कॉलेज लाइफ, विद्यार्थी जीवन बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अच्छा रहा। इन्होंने टेक्नोलॉजी को छोड़ते हुए आध्यात्म को अपनाया, आध्यात्म को लेकर के यह प्रभावित हुए और आज आध्यात्म से जुड़ करके यह अयोध्या में आए हुए हैं। राजस्थान के भक्त हैं, सैकड़ों भक्त हैं। चंद्रप्रकाश बिजोलिया जो कि मुख्य आयोजक हैं रामकथा और नवाह पारायण पाठ के, उसके मिथिलेश नागर जी मुख्य वक्ता हैं और यहाँ पर उन्हीं की देख रेख, उन्हीं के गाइडेंस में पूरे कार्यक्रम को संपादित किया जा रहा है। हमने पिछले वीडियोज़ में रामकथा और नवाह पारायण पर बात की थी, लेकिन आज हम अलग मसले पर मिथिलेश जी से बात करेंगे क्योंकि आज से ही होलाष्टक शुरू हो रहा है। जानते हैं, समझते हैं होलाष्टक होता क्या है, कैसे इसकी शुरुआत होती है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु के दिशा निर्देश क्या होते हैं और सबसे बड़ी चीज़ हमारे शास्त्रों में होलाष्टक को अशुभ क्यों माना जाता है, इस बात को भी हम जानते हैं। पांडे जी, आपके द्वितीय सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। मैं तिलक चैनल के संस्थापक माननीय स्वर्गीय रामानंद जी सागर साहब और उनके परिवार, पूरे परिवार को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए और भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए अपने परिवार को इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। जहां तक माननीय पांडे साहब आपका प्रश्न है, तो निश्चित रूप से आज इस अयोध्या धाम में सरयू मैया के तट पर श्री बांके बिहारी सत्संग समिति बिजोलिया एवं श्री मानस पारायण मंडल ठिकाना बिजोलिया राजस्थान मेवाड़ के समस्त भक्तों के द्वारा जो आज यहाँ फाल्गुन पक्ष में श्री राम कथा का आयोजन और श्री अष्टोत्तर शत पारायण रामचरितमानस का किया जा रहा है। होलाष्टक आज से प्रारंभ हो रहा है। होलाष्टक के बारे में ऐसा मैं मान्यता नहीं बोलूँगा। होलाष्टक का ये प्रमाण है कि जब हिरण्यकशिपु, जिनके 4 पुत्रों में से एक पुत्र था प्रहलाद, वो परमात्मा का, विष्णु का अनन्य भक्त था और हिरण्यकशिपु चूँकि दैत्य स्वभाव होने के कारण वो देवताओं से द्रोह करते थे, उस कारण से प्रहलाद को अद्वैत भाव छोड़ करके द्वैत भाव की शिक्षा दी और द्वैत भाव की शिक्षा में बताया ऊंच नीच क्या है, जाति पाति क्या है, अमीरी गरीबी क्या है। इन भेद भाव की शिक्षा प्रहलाद को देने का प्रयास किया, किंतु प्रहलाद के अंदर परमात्मा के प्रति भाव था, विष्णु के प्रति, अपने नारायण, अपने इष्ट के प्रति भाव था और उसी इष्ट को लेकर के जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि प्रहलाद प्रत्येक क्षण मेरे शत्रु का नाम और उनके गीत बना बना करके गाता है, तब प्रहलाद को उसने काल के गाल में पहुंचाने के लिए बहुतेरे प्रयास किए और ये प्रयास उन्होंने फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि से प्रारंभ किया था। आज ही के दिन से पहली बार प्रहलाद को अपनी गोद से, अपने अंक से नीचे फेंक करके और सैनिकों को आज्ञा दी कि जाओ प्रहलाद को पहाड़ पर ले जाओ, इसके शरीर पर शीला बांध करके इसको जल के अंदर डुबो दो। परंतु कहते हैं जाके राखो साइयाँ, मार सके ना कोई और बाल न बांका कर सके जो जग बेरी होई। परमात्मा का नाम सुमिरन करते हुए प्रहलाद जब जल के अंदर प्रवेश होते हैं, परमात्मा जल के अंदर प्रकट हो जाते हैं, प्रहलाद बच जाता है। अगली बार उसको सर्पों से युक्त जंगलों में पहुंचाया, वहाँ पर भी प्रहलाद बच करके आ गए। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने अपने सामने गाड़ों के अंदर कच्ची खाल खिंचवाने का आदेश दिया, परंतु परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि वो उसमें भी वो सफल नहीं हो पाया। ऐसे करते करते पूरे 8 दिन हो गए। अंतिम दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का दिन था। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन, जिसका नाम था ढूंढा, उस ढूंढा को कहा कि ब्रह्मा जी से तुझे एक वरदान में दुशाला मिला हुआ है। वो रोज अग्नि स्नान करती थी। उस दुशाले को ओढ़ करके जब अग्नि में बैठती थी, वो जलती नहीं थी। जब यह बात हिरण्यकशिपु को ज्ञात हुई, तब उसने अपनी बहन ढूंढा से कहा
कि तू प्रहलाद को अपने अंक में अपनी गोदी में लेकर बैठ जा और चारों तरफ अग्नि लगा दी जाएगी, दुशालय के कारण तू बच जाएगी और प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा। अग्नि दहन लगाया गया, होलिका वो ढूंढा उसमें बैठी, प्रहलाद को गोद में लिया, अपने इष्ट का सुमिरन करते हुए जब प्रहलाद वो अग्नि धूं धूं करके जल रही थी, तभी वायु का एक झोंका आया और वो दुशाला उड़ करके उस ढूंढा के ऊपर से प्रहलाद के ऊपर आया, ढूंढा जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। ये सारी जो पुराणों की व्यासवाणी है ये तो अपनी जगह है, पर इसके माध्यम से संतों ने पुराणों की कथा के माध्यम से समाज को संदेश दिया कि यदि आपका इष्ट प्रबल है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, इस त्रिलोकी की ताकत आपको समाप्त करने के लिए आ जाए, पर आपका इष्ट प्रबल है, आपका गुरु प्रबल है, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो आज से फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर्यंत तक ये होलाष्टक होता है। प्रहलाद को इस प्रकार काल के गाल में पहुंचाने का प्रयास उस हिरण्यकशिपु दैत्य के द्वारा किया गया। इसके शोक में ये होलाष्टक सनातन संस्कृति में मनाया जाता है। इस होलाष्टक में मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश संस्कार, गृह आरंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, सनातन संस्कृति में जितने भी मांगलिक कार्य हैं इसमें वर्जित माने गए हैं। तो आज से होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से 8 दिन होलाष्टक में ये मंगल कार्य वर्जित माने गए हैं। रही बात होली की, तो ढूंढा जब अग्नि में जलकर भस्म हुई तब से उसका नाम होलिका हुआ। और चूंकि ढूंढा के मन में एक द्वेष भाव था, एक कुविचार था, तो सनातन संस्कृति में ढूंढा जल करके जब भस्म हुई, वो होलिका जल करके भस्म हुई, तब से समाज में संतों ने ये संदेश दिया कि हम केवल एक डांडा, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं डांडा रोपनी पूनम आती है, तो डांडा रोप करके उसको भस्म नहीं करना है, बल्कि वो बुराई का प्रतीक है। अपने अंदर की बुराई का त्याग करके और एक अच्छाई, फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा होलिका दहन के दिन पूजा करके और ये अच्छाई ग्रहण करें कि जैसे प्रहलाद ने अपने इष्ट का नाम सुमिरन करते हुए परमात्मा ने उनके प्राण बचाए, इसी प्रकार हम भी एक अच्छाई ग्रहण करके भारत माता की सेवा करते हुए, राष्ट्र की सेवा करते हुए हम अपने सनातन और धर्म को उन्नति के मार्ग पर पहुंचाएं। इस वर्ष 2025 में मैं तिलक पत्रिका चैनल के माध्यम से हमारे अयोध्या के माननीय पांडे जी जो इसके ब्यूरो चीफ हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे राष्ट्र को इस संदेश दूंगा कि इस वर्ष की होली का जो आप पर्व मनाएं, इस होली का पर्व को आप हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। जल संरक्षण का संदेश इस होलिका के माध्यम से मैं दूंगा। अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करें और हम समाज, सनातन और राष्ट्र के लिए निश्चित रूप से एक नया उत्साह, एक नया उल्लास हम आगे बढ़ते रहें। चरे वेती का मंत्र इस होलिका दहन पर हम संकल्प लें। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल रहता है। तो चलो कदम से कदम मिलाकर, दूर किनारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आज हम परमात्मा का नाम लेते हुए, प्रभु श्री राम लला के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज संकल्प लें कि समाज, सनातन और राष्ट्र उत्थान के लिए चलते रहेंगे और हमारे तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु, हमारे शिव संकल्प निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सभी आपके चैनल के माध्यम से समस्त राष्ट्रवासी नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जो सनातनी निवास करते हैं उन सभी को होली का पर्व की बहुत बहुत शुभाशीर्वाद, शुभकामना। मेरे साथ जुड़े हुए थे पंडित डॉक्टर मिथिलेश नागर जी, जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं। उन्होंने होलाष्टक से लेकर के होलिका दहन और होली कैसे मनाएं, इस पर अपनी महत्वपूर्ण बातों को हमारे साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या। बिजोलिया जी, आपका एक संस्था है जिसके तहत आप यहाँ कथा करवा रहे हैं, जिसका नाम है बांके बिहारी सेवा समिति। इसकी नींव आपने कैसे डाली? कैसे आपके मन में विचार आया कि इसकी नींव डाली जाए और समाज हित, सनातन के हित के लिए कार्य को किया जाए? सभी भक्तों को जय श्री राम।
मैं चंद्र प्रकाश वैष्णव बिजोलिया। 2011 में नैमिषारण्य में कथा थी आनंद कृष्ण जी शास्त्री उज्जैन वालों की। उसमें मैं भाई बस लेके गया था टूर पे 50 आदमियों को, तो वहाँ 7 दिन हम रहे। उनके देखते देखते मेरे मन में एक प्रेरणा आई कि क्यों न हर तीर्थ पे सभी भक्तों को लेके अपन भागवत कथा, शिव पुराण वगैरह कराई जाए, क्योंकि अपने साथ 25 साल से मैं तीर्थ यात्रा करा रहा हूँ। मेरा संपर्क भी बहुत अच्छा है आसपास के एरिया में, 100-200 किलोमीटर में। तो ऐसे भक्तों को मैंने जोड़ा। जो हमने पहली कथा कराई सुखताल में, उसमें 300-350 आदमी हुए थे। थोड़े कुछ यजमान भी बनाए थे 11-11 हज़ार रुपये लेके। फिर वो हमारी कथा अच्छी चली, सक्सेस हुई। तो दूसरी कथा हमने द्वारका में कराई। द्वारका में भी 300-400 आदमी हुए। उसके बाद जैसे आगे बढ़े तो नैमिषारण्य से द्वारका, द्वारका से हरिद्वार, हरिद्वार से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से फिर नैमिषारण्य, चित्रकूट, चारों धाम पे 3-3, 4-4 बार हमारी कथा हो गई है। और भगवान चार भुजानाथ की कृपा से बाकी बिहारी सत्संग समिति की तरफ से सभी जगह, और ये 23वीं कथा निर्विघ्न पूरी हो गई है। इसमें किसी बात की तकलीफ नहीं आई, और भगवान ने चाहा तो आगे और चलता रहेगा। मेरे से जो होगा मैं प्रयास करता रहूँगा, और आप सभी हमारे बाकी बिहारी सत्संग समिति के जितने भी सदस्य हैं, सबके सहयोग से ये निरंतर चलती रहेगी। आज आपकी कथा में राम जन्मोत्सव की चर्चा है कि आज राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। क्या तैयारियां हैं राम जन्मोत्सव को लेकर के? कैसी वेशभूषा, प्रसाद इत्यादि क्या आपने तैयारी की है? कुछ बताएं। तैयारी तो साहब क्या की है, जो भगवान प्रभु की जो इच्छा है, जो मिठाई वगैरह जो बन रहा है या प्रसाद है, थोड़ा सजावट वगैरह कर लेंगे। अभी हमने कुछ नहीं किया है। और आपकी कथा होने के बाद होली भी है। अयोध्या की होली बड़ी फेमस है। आप फिल्मी गाना भी सुने होंगे, होली खेले अवध में रघुबीरा। तो क्या इस बार होली अयोध्या में खेल करके राजस्थान वापसी करेंगे, या यहाँ से कुछ रंग लेकर के जाएंगे राजस्थान में होली खेलेंगे? बिल्कुल साहब, होली यहाँ खेलेंगे। और आज अभी मंगाते हैं हम थोड़े गुलाल पुष्प वगैरह, कलर नहीं मंगाए, गुलाल मंगाएंगे और आराम से होली खेलेंगे शाम को 6 बजे। मोहन जी, आप भी कथा में हैं। जी सर, मैं रामचरितमानस बिजलिया रामायण मंडल की तरफ से हूँ। यहाँ की रामचरितमानस की भोजनशाला संभालता हूँ। मुझे संभालते हुए हो गए 30 साल। भोजनशाला में फलारी महाराज का शिष्य हूँ। फिर गुरुदेव के आशीर्वाद से इनके शिष्य बने, और वह भोजनशाला का कार्यक्रम संभालता हूँ। 9 दिन फलाहार और साधु संतों की सेवा करता हूँ, निस्वार्थ। इसमें ये जो बहुत बड़ा टास्क होता है, भोजनशाला संभालना, भोजन बनाना, सभी सामान को लाना, ये सारी चुनौतियां आप कैसे परिपूर्ण करते हो? ये मेरा बचपन का शौक है। ये मेरा बचपन से शौक है। जहाँ भी धर्म का कार्य होता मेरे से जो सेवा देने जाता हूँ, जिसका जैसा समय होता है वैसे सेवा देता हूँ, और सेवा का खर्चा सब पब्लिक देती है। मेरे साथ जुड़े थे बाकी बिहारी सेवा समिति के बिजोलिया जी, जिन्होंने पूरी बात को बताया। और ये इनकी कथा यहाँ पे चल रही है। होली भी खेलेंगे और आज ही खेलेंगे। इसके बाद इनकी और अगली कथाएं होंगी, वो जिक्र करेंगे। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।